बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। गरीब का बेटा हूं और संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मेरा कोई गॉडफादर तो नहीं है। पार्टी ज्वाइन कर लेना, चुनाव लड़ लेना, ये पाप है क्या? बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक रिटायरमेंट से 5 महीने पहले वीआरएस लेकर सबको चौंका दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे गुप्तेश्वर पांडे के इस एक्शन से हर कोई हैरान रह गया। कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी का पद छोड़ दिया। हालांकि सुशांत केस में गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, इससे उनका अगला कदम क्या होगा उसका इशारा भी मिलने लगा था। डीजीपी के पद पर रहते हुए उनके बयानों में सियासत की झलक मिल रही थी। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत केस में जिस तरह बिहार सरकार की कार्रवाई का बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि उनका अगला पड़ाव सियासत की मंजिल की तरफ है। उम्मीद यही थी कि वो नीतीश की पार्टी जेडीयू का दामन थामेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ दिन बाद जेडीयू ज्वाइन कर ली। कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहें। वीआरएस लेने के बाद जब पहली बार गुप्तेश्वर पांडे ने आज तक से खास बातचीत की, तो चुनाव लड़ने की उनकी मन की बात उनकी जुबान पर आ गई। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता उन्हें प्यार करती है, वो जहां से चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ करके चुनाव अकेले इंडिपेंडेंट जीत सकता है। आकर के सर्वे कराएं मैडम। इंडिपेंडेंट किसी भी विधानसभा से बिहार के, ये गुप्तेश्वर पांडे की ताकत नहीं है, यहां के लोगों ने जो प्यार दिया है उसकी ताकत है। शोषितों का, दलितों का, वंचितों का जूता उठाने वाला हूं गुप्तेश्वर पांडे। अपने घर में, अपने आंगन में एक दलित की बेटी को हमने, हमारी पत्नी ने कन्यादान दिया है। ब्राह्मण हूं मैं। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने पहले अपने ही वीआरएस लेने और चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उनके विरोधी चुनाव के वक्त डीजीपी की उनकी छवि खराब करना चाहते थे। इससे पहले कि उनके दामन पर कोई दाग लगता, उन्होंने डीजीपी का पद छोड़ दिया। जो 34 साल बेदाग रहा, जिसमें गांव से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक का किसी पॉलिटिकल दल का किसी भी व्यक्ति ने मेरी निष्पक्षता पर, मेरी ईमानदारी पर आज तक आवाज नहीं उठाया, और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि इलेक्शन आते आते मैं इतने विवाद में आ जाऊं कि भारत के निर्वाचन आयोग को मुझे हटाना पड़े। मैं साजिश से समझ गया, ये साजिश समझ गया कि मुझे अपमानित करके हटाने की कोशिश हो रही है, और मैं अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। गरीब का बेटा जरूर हूं, लेकिन मेरे पास स्वाभिमान बहुत है। मैं उस अपमान को झेल नहीं सकता था कि मुझे दागी समझ करके और मुझे पक्षपात करने वाला पदाधिकारी समझ करके भारत का निर्वाचन आयोग मुझे चुनाव से निकाल दे। इसलिए मैंने सोचा उसके पहले इज्जत से निकल जाना ठीक है। मैंने वीआरएस ले लिया। गुप्तेश्वर पांडे भले ही कोई पार्टी ज्वाइन करने और चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन वो जो कुछ बोलते थे उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। चाहे वो नीतीश सरकार के विरोधियों पर हमला बोलना हो या फिर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेना हो, उनकी हर बात में सियासत की झलक मिलने लगी थी। ज्यादा देर तक उनकी सियासी मंशा भी छुपी नहीं। बातों बातों में उन्होंने कह ही दिया कि चुनाव लड़ना पाप है क्या। और वीआरएस जब ले लिया तो सवाल हो रहे हैं क्या पार्टी ज्वाइन करिएगा, क्या चुनाव लड़िएगा? तो उसका जवाब ये है कि पार्टी ज्वाइन कर लेना, चुनाव लड़ लेना, ये पाप है क्या? अनइथिकल है क्या? इलीगल है क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? जब चोर, क्रिमिनल, अपराधी, मवाली और तमाम तरह के घटिया लोग चुनाव लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं, हाउस में जाके बैठ भी जाते हैं, तो मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तो केवल सेवा की है। तो अगर मेरे दिल में कहीं आ जाए ये बात और हमारे समर्थकों का दबाव बढ़ जाए और मैं चुनाव में जाने का निर्णय ले लूं, तो ये क्या इसमें इमोरल है? क्या इसमें अनइथिकल है? महाराष्ट्र सरकार पर गुप्तेश्वर पांडे ने जिस तरह जुबानी तीर चलाए, वो किसी डीजीपी के नहीं बल्कि राजनेता सरीखे के थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी उन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। अभी 1.5-2 महीने से आप देख रहे थे कि बिहार के डीजी गुप्तेश्वर जी पांडे, वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी बिहार के होने के बावजूद उनकी तरफ देख के ऐसा लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
इस प्रकार से उनकी बातचीत थी और वो सही निकली जिस प्रकार की उन्होंने भाष्य की है। जैसे जैसे सुशांत केस का दायरा पटना से मुंबई तक बढ़ता गया, गुप्तेश्वर पांडे की सियासी बयानबाजी का ग्राफ भी चढ़ता गया। विरोधी उन पर सियासत करने का आरोप लगाते रहे और वो खुलेआम दबंगई से एक के बाद एक बयान देते रहे। उनके बयानों ने तय कर दिया था कि पांडे जी आने वाले दिनों में सियासत की राह जरूर पकड़ेंगे। आज तक